403 विधानसभा सीटें सरकार बनाने के लिए चाहिए 202 सीटें। लेकिन क्या आपको पता है कि कई बार सरकार 30 से 35% वोट से बनती है और सिर्फ 2 से 5% वोट पूरे चुनाव का नतीजा बदल देते हैं। और यही वजह है कि यूपी में चुनाव सिर्फ बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी नहीं होता, बल्कि असली लड़ाई उन छोटे दलों की भी होती है जिनका प्रदेश भर में वोट भले कम हो, लेकिन कुछ जिलों में उनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि वे किसी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं और किसी का सपना तोड़ भी सकते हैं। अपना दल एस, निषाद पार्टी, सुभासपा, राष्ट्रीय लोक दल और आजाद समाज पार्टी, आखिर इनकी ताकत कितनी है और क्या 2027 में यही दल बीजेपी और सपा का गणित बिगाड़ देंगे? आइए आंकड़ों और राजनीतिक समीकरणों से समझते हैं पूरी कहानी। यूपी में सरकार बनाने के लिए 202 सीटों का जादुई आंकड़ा पार करना जरूरी है, लेकिन पिछले चुनाव का ट्रेंड बताता है कि दर्जनों सीटों पर जीत हार का अंतर हजारों नहीं बल्कि कुछ 100 या कुछ हजार वोटों का होता है। ऐसे में 2 से 5% अतिरिक्त वोट किसी भी गठबंधन को सीधा फायदा पहुंचा सकते हैं और यही वजह है कि छोटे दल भले पूरे प्रदेश में प्रभावशाली ना हो, लेकिन अपने प्रभाव वाले इलाकों में वे चुनाव का परिणाम बदलने की क्षमता रखते हैं। हर छोटे दल की अपनी अलग सामाजिक और क्षेत्रीय ताकत है। अपना दल एस की पकड़ मुख्य रूप से कुर्मी समाज में मानी जाती है और इसका प्रभाव पूर्वांचल व मध्य यूपी की कई सीटों पर देखा जाता है। निषाद पार्टी निषाद, मल्ला, केवट और बिंद समुदाय के बीच प्रभाव रखती है। गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, प्रयागराज और आसपास के इलाकों में इसका असर माना जाता है। सुभासपा का आधार राजभर समाज है। गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़ और पूर्वांचल के कई जिलों में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। राष्ट्रीय लोक दल यानी कि आरएलडी पश्चिमी यूपी में जाट और किसान राजनीति का प्रमुख चेहरा रही है। मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली और आसपास के क्षेत्रों में इसका प्रभाव चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है। वहीं आजाद समाज पार्टी यानी कि एएसपी पश्चिमी यूपी में दलित युवाओं के बीच अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। 2024 में नगीना लोकसभा सीट की जीत ने इसे नई राजनीतिक पहचान दी। अगर पिछले 2 विधानसभा चुनाव की तुलना करें तो साफ दिखता है कि छोटे दलों का प्रभाव लगातार बढ़ा है। 2017 में अपना दल एस ने 9, सुभासपा ने 4 और रालोद ने सिर्फ 1 सीट जीती थी। 2022 की अगर बात करें तो अपना दल एस ने 12, निषाद पार्टी 6, सुभासपा 6 और रालोद 8 सीटों तक पहुंच गई। यानी कि इन दलों की ताकत सिर्फ वोट शेयर में नहीं बल्कि सीटों में बढ़ती दिखाई देती है और यही कारण है कि 2027 में कोई भी बड़ा दल इन्हें नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। अगर इन दलों के प्रमुख सामाजिक आधार को जोड़कर देखा जाए तो कई क्षेत्रों में इनका संयुक्त प्रभाव करीब 10 से 13% या उससे अधिक तक पहुंच सकता है। हालांकि ये प्रभाव पूरे यूपी में समान नहीं है बल्कि अलग अलग जिलों और सीटों पर अलग अलग स्तर का है। यही वोट बैंक कई बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जीत हार का अंतर तय कर सकता है। अगर ये दल किसी एक गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं तो उसे सीधा फायदा मिल सकता है, लेकिन अगर ये अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो त्रिकोणीय मुकाबलों में वोटों का बंटवारा पूरी तस्वीर बदल सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना दल एस और निषाद पार्टी जैसे सहयोगी पूर्वांचल में सामाजिक संतुलन बनाए रखने में अहम माने जाते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी पश्चिमी यूपी और कुछ अन्य क्षेत्रों में संभावित सहयोगियों के जरिए अपने आधार को मजबूत करने की कोशिश कर सकती है। दूसरी ओर सुभासपा जैसी पार्टियां पहले भी अलग अलग गठबंधनों का हिस्सा रही हैं, इसलिए उनकी राजनीतिक रणनीति पर सभी दलों की नजर रहेगी। आजाद समाज पार्टी की विधानसभा स्तर पर ताकत अभी सीमित मानी जाती है, लेकिन कुछ सीटों पर उनका प्रभाव कई मुकाबलों में अहम हो सकता है। हालांकि ये मान लेना सही नहीं होगा कि केवल छोटे दल ही चुनाव का नतीजा तय करेंगे। यूपी में चुनाव, उम्मीदवार, स्थानीय मुद्दे, संगठन, नेतृत्व और जातीय समीकरण और चुनावी माहौल जैसे कई कारकों से प्रभावित होता है। लेकिन यदि मुकाबला करीबी हुआ तो कुछ प्रतिशत वोट रखने वाले क्षेत्रीय दल किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। यानी यूपी में छोटा दल हमेशा छोटा नहीं होता। 403 सीटों की इस लड़ाई में कई बार 2 से 5% वोट ही सरकार बना देते हैं और यही कारण है कि अपना दल, निषाद पार्टी, सुभासपा, रालोद और आजाद समाज पार्टी जैसे दल 2027 की सबसे बड़ी चुनावी पहेली बन चुके हैं।